अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ लाइफ किचन। मैं हूं शेफ आयशा अब्रार और हमेशा की तरह मैं लेके आई हूं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें हम वही खाने बनाते हैं जो या तो आपकी फरमाइश होती है या कुछ ऐसा नया होता है जो मैंने खाया होता है, मुझे बहुत पसंद होता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज होती है जिसकी फरमाइशें इतनी ज्यादा होती हैं ऑल्दो वो हम बना चुके होते हैं लेकिन हम दोबारा भी बनाते हैं फिर वो चीज। आज जो डिश हम बनाएंगे उसकी फरमाइशें भी काफी सारी थी। मलिहा ने मुझे फरमाइश की थी, इसके अलावा रेहान की पोस्ट थी मेरे पेज पे, उन्होंने फरमाइश की थी कि चिकन सुप्रीम बनाना सिखाएं। आज हम बनाएंगे चिकन सुप्रीम विद बटर राइस, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमें कॉल भी कर सकती हैं, लाइव इंटरेक्शन हो सकता है मेरा और आपका हमेशा मंडे से लेके फ्राइडे तक 12 से लेके 1 बजे तक। चाहे तो रेसिपी के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, चाहे तो ये बता सकते हैं कि वीकेंड पे आपने क्या किया था, नींदें पूरी हुई आपकी या नहीं हुई, और जो भी बात आप शेयर करना चाहें फूड से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। सुप्रीम चिकन सुप्रीम बेसिकली कई तरह की बनती है। चिकन सुप्रीम की कोई एक एग्जैक्ट रेसिपी नहीं होती। सुप्रीम का मतलब ये होता है कि जो चीजें आपको पसंद है, जो चीजें आप को मार्केट में जो है वो थोड़ी मुश्किल से मिले, ज्यादा एक्सोटिक, ज्यादा मजे की हो, वो आप उसमें शामिल कर दें। तो जो मुझे चीजें पसंद हैं वेजिटेबल्स ऑब्वियसली, तो मैंने वो उसमें शामिल किए हैं, लेकिन आप कुछ भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं चिकन सुप्रीम की रेसिपी की तरफ। चिकन सुप्रीम के लिए आपको क्या चाहिए? उसके मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। दही हम लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। अच्छा, अब ये जो दही और चिकन का रेशो है ये 1 kg चिकन है, यानी कि 1 किलो चिकन के हिसाब से हम तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑफ दही लेंगे। इसके साथ साथ हम चॉप्ड अदरक लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। चॉप्ड गार्लिक यानी कि चॉप्ड लहसुन हम लेंगे 2 टेबल स्पून। चिली सॉस हम लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। सोया सॉस हम लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। विनेगर लेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब आप लोग 1 kg चिकन के हिसाब से कभी कहीं सुनते हैं या kहीं रेसिपी देखते हैं, तो मैं अक्सर देखती हूँ कि 2 टेबल स्पून ऑफ विनेगर, 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस, तो मुझे ऐसा लगता है कि चिकन उससे फीकी फीकी से आपको लगेगी, और मुझे बहुत चटपटा खाने और खिलाने की आदत है, इस वजह से मैंने ज्यादा रखा है। अगर आप चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर या पेपरिका पाउडर। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो आप पेपरिका पाउडर शामिल कीजिएगा, यानी कि देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च जो लंबी होती है उसका पाउडर। अगर आपको मिर्चें ज्यादा पसंद है तो आप नॉर्मल जो लाल मिर्च गोल होती है उसका पाउडर शामिल करेंगे। ऑरिगैनो इसमें शामिल कर देंगे हम 1 टेबल स्पून। इसमें चला जाएगा गार्लिक पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक चला जाएगा इसमें हस्बे जायका। भुना कुटा जीरा इसमें चला जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। भुना कुटा धनिया इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर। और काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल फ्रेशली आपने काली मिर्च को या तो पाउडर कर लेना है या आप चाहें तो क्रश कर लीजिए उसको, ये आपने इस्तेमाल करना है तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, वेजिटेबल्स में क्या क्या जाएगा? आलू हमारे पास रखे हुए बॉयल हुए हुए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इसको बेक करेंगे तो चिकन जो है वो तकरीबन 40 से 50 मिनट में गलेगी, लेकिन आलू तब भी जो है वो हल्के हल्के से जो है सही से गलेंगे नहीं वो, इस वजह से हमने इन्हें उबाल लिया है। तकरीबन 5 आलू हम लेंगे। वेजिटेबल्स में और क्या क्या शामिल हो जाएगा? लाल मिर्च हम लेंगे, शिमला मिर्च जिसको कहते हैं, मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। ये हमारे पास शिमला मिर्च है लाल रंग की, शिमला मिर्च येलो कलर की एंड शिमला मिर्च ग्रीन कलर की। इसके साथ साथ हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे और इसमें चिकन शामिल हो जाएगी तकरीबन 1 kg विद बोन्स आपने लेनी है, इसको हमने अभी मैरिनेट करना है। और बटर राइस उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ना चिकन को मैरिनेट कर देंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम इसको चॉपिंग बोर्ड पे प्लेस करेंगे। एक मैं लूंगी एज यूजुअल हमेशा की तरह एक फोक लूंगी और इस तरह से इसमें इंसर्ट कर दूंगी, सो दैट जब हम इसमें मैरिनेट इसका बनाएं, इस पे लगाएं तो वो बड़े अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। ये हो गया। अच्छा जी, आप चाहें तो आप सेम चीज को अवन में अगर नहीं बनाना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अवन में ना बनाएं, आप उसको किसी पैन में बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको जो है वो थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा, थोड़ा सा सर पे खड़े होकर देखना पड़ेगा कि जैसे इसका पानी ड्राई हो आपने इसकी आंच हल्की कर देनी है जिससे कि ये जलेगी नहीं। अच्छा, जो ज्यादा बोनी बोनी पीसेस है ना उनको मैं बहुत ज्यादा हैमर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीसेस को हैमर कर रही हूँ जिनमें बहुत ज्यादा गोश्त है। अच्छा, इस तरह से आपने कर लेना है।
और इस वाले पीस को भी कर लेते हैं। इसका जो हम मैरिनेट बनाएंगे वो बहुत ज्यादा जो है वो स्पाइसी तो होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट नहीं होगा, यानी उसमें कोई शोरबा कोई मसाला नहीं होगा। थोड़ा सा हम ड्राई बनाएंगे। लेकिन चिकन सुप्रीम आप उसको भी कहते हैं जब आप चिकन को कॉर्न फ्राइड के साथ वेजिटेबल्स के साथ पकाते हैं और चावलों के साथ सर्व करते हैं। और अगर वो वेजिटेबल्स आपकी मर्जी की हैं, बहुत सारी आपने शामिल की हैं, मशरूम शामिल किए हैं, ऑलिव्स शामिल किए हैं आपने, और बेकन अगर शामिल करना चाहें वो कर दीजिए, सॉसेजेस आप शामिल करना चाहें वो कर दें, तो ये सारा जो एक कॉम्बिनेशन होता है इसको हम कहते हैं चिकन सुप्रीम। अच्छा जी, सारी की सारी चिकन को हमने कर दिया है हैमर। इसको हम रखते हैं साइड पे। आपने देखा होगा सिर्फ विंग्स को मैंने हैमर नहीं किया क्योंकि उसमें गोश्त होता ही नहीं है जो हम उसे हैमर करें, इतना थोड़ा सा उसमें गोश्त होता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं एक बोल लाती हूँ और मैरिनेट बनाना स्टार्ट करते हैं इसका। बोल हमारा पीछे प्लेस्ड है, सबसे बड़ा बोल मैं ले लूंगी और बोल के साथ साथ हम एक कॉल भी लेते हैं जब तक मैं दही को विस्क करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी, मैं नायाब इस्लामाबाद से। नायाब, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, कोई फरमाइश नहीं। और आज आप जो बना रही हैं इंशाल्लाह मैं घर जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल कीजिएगा। और जो सब्जियां मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जरूरी नहीं है कि आप वही सब्जियां इस्तेमाल करें, आप कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकती हैं। जी ठीक है। और आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। प्यारी लग रही हूँ? अच्छा, थैंक यू। आज हम 5 मिनट पहले जो है ना वो हमने मेकअप करवाया है, तो थैंक यू, आपका हुस्न नजर है। जी, कुछ कहना चाहेंगी? और हेलो हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। थैंक यू सो मच नायाब कॉल करने के लिए और लाइक करने के लिए। ये चिकन सुप्रीम आपके टेस्ट बड्स पे भी डिपेंड करती है। जो वेजिटेबल आपको मिलती है आप वो ऐड कर सकती हैं, जो अवेलेबल ना हो वो आप नहीं शामिल कीजिए। अच्छा, दही को जब हम फेंटने के साथ साथ इसमें हम शामिल कर देंगे सीजनिंग सारी की सारी, जिसमें के चॉप्ड अदरक हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, ये चला गया। और इसमें हम चॉप्ड गार्लिक शामिल करेंगे। सारी सीजनिंग्स में आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर रही हूँ और इसके साथ साथ हम कॉल भी ले लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर अनवर सहीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। आज आपके यहाँ जो है वो आप सुप्रीम चिकन बता रही हैं जी। और एक चीज ये है कि चिकन की तो जितनी भी वैरायटीज हैं हमारे यहाँ वो सब बहुत अच्छी तरीके से आप बताती हैं रेसिपीज, और उसके अंदर आप कौन सा जो सा आपका दिल चाहे उस फ्लेवर का और उस रेसिपी को जो है वो आप बना सकते हैं। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो चिकन के मुख्तलिफ रेट्स होते हैं और चिकन हमारे यहाँ इजीली मिल जाती है, अवेलेबल भी होती है और बहुत औकात उसमें सेल होती है, तो वो लोग जो अफोर्ड ना कर पाए किसी वजह से जब सेल लगती है तो वो चिकन को जो है वो अच्छी तरीके से ले सकते हैं, खा सकते हैं। एक चीज मैं आपसे अर्ज करूँ कि आपके जो बैकग्राउंड किचन होता है वो कितना अच्छा लगता है। आजकल जो किचन होते हैं उसके लिए मैंने कहा कि आज फोकस करता हूँ 2 चीजें। एक तो आपको पता है कि किचन हमारे यहाँ ब्रांडेड आ रहे हैं और ब्रांडेड किचन जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव, बड़ी अच्छी तरीके से बनाए जाते हैं और सब कुछ। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ कि उसमें एक प्रोविजन नहीं रखा जाता, जो कि मैंने इतने एक्सपेंसिव किचन देखे कि उसमें फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता। फायर एक्सटिंग्विशर इज मस्ट। बिल्कुल। और क्योंकि जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो यू आर डीलिंग विद द ऑयल एंड विद द फायर, तो वो चीज बहुत जबरदस्त होती है कि खुदा न करे कोई इंसिडेंट हो तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो बिल्कुल ऑपरेटिव उसमें होना चाहिए। और उसको हमेशा देखा जाए कि उसके अंदर किस तरह का प्रेशर है, क्या है, और इट इज सीम्स टू बी वेरी चीप एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट। सो व्हेन दे आर गोइंग टू मेक अ किचन ऑफ सम ब्रांड दे हैव टू गो एंड जस्ट टू मेक सम प्लेस फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए होना चाहिए एक, और दूसरी चीज 2 और चीजें मैं फोकस करना चाहता हूँ कि जब किचन होना चाहिए तो इट शुड बी वेल एलिमिनेटेड, यानी उसमें एलिमिनेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको हर चीज नजर आए व्हेन यू आर बेकिंग और व्हेन यू आर मेकिंग द स्टफ। और एक चीज ये कि जब आप स्टेप इन हो तो एलिमिनेशन के साथ आपका जो एग्जॉस्ट फैन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप स्टेप इन हो किचन के अंदर तो आप एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं ताकि जो खाने की स्टफ की खुशबू है वो पूरे घर में ना आए, बल्कि वो फौरन ही बाहर जाए। तो ये चीजें हैं, इनको भी अगर लोग फोकस करें तो जो आप इंग्रेडिएंट्स बना रहे हैं वो किचन की हद तक महदूद रहे, आपके टीवी लॉन में उसकी आपको खुशबू ना आए। तो ये चीजें जरा सा लोग कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा ख्याल ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर आप एक प्रोग्राम कर लें किसी भी
कंपनी को बुला के, ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस का पता चले, इसकी सिग्निफिकेंस का पता चले। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनवर साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और वाकई ये बड़ी अच्छी बात है कि किचन चाहे हमारा हो, आप लोगों के लिए हमने डिजाइन किया हुआ हो, या आप अपने घर में डिजाइन करवाएं, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर आप अपनी इतनी एनर्जी, इतना टाइम खर्च कर रहे हैं किचन को बनवाने में, उसकी डेकोरेशन में, तो बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें, एग्जॉस्ट हो गया, फायर अलार्म्स हो गए, जो कि बाहर के मुल्कों में बहुत कॉमन है, और कहना चाहिए कि अनलकीली हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन बिल्कुल होने चाहिए। बिकॉज अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप कुछ करेंगे, अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे कुछ करेंगे। तो सेफ्टी मेजर्स हमेशा होने चाहिए। अच्छा, इसके साथ मैंने क्या किया है कि तमाम के तमाम मैरिनेड में चिकन को मैंने ऐड करके रोल कर दिया है। अच्छा, अब मैरिनेड में था क्या क्या, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। दही था, नमक था, लाल मिर्च का पाउडर था, इसमें काली मिर्च का पाउडर था, चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया, इसके साथ साथ ऑरिगैनो इज द मेन थिंग। ऑरिगैनो जरूर ऐड कीजिएगा, उसी से आपको वो फ्लेवर इसका रिसीव होगा जो कि मैंने ऐड किया है। अच्छा, इसको अब हम रखते हैं साइड पे। वेजिटेबल्स की स्टार्ट करते हैं कटिंग, और साथ साथ एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐशाती मंजूर इलाइकोस नजीब बुलारीपुर से लाइव किचन में, क्योंकि जायका इसी में है। क्या बात है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपकी आवाज में वो जान है, वो लाइफ है आपकी आवाज में, जो लग रहा है कि आप बिल्कुल सही हैं आज। तबीयत मैं बिल्कुल सही हूँ, और बिल्कुल ये भी बता दूं कि बिल्कुल थक का चूर हुआ हूँ, शादी से गुजर के आया हूँ, बड़े काम किए हैं। ओहो, एक तो आप काम बड़े करते हैं। हाँ, बस वो करने पड़ते हैं ना। बाजे की शादी थी तो बस उसमें अच्छा। तो आप वीकेंड माशाल्लाह अच्छा गुजरा? जबरदस्त, आपका वीकेंड तो बड़ा अच्छा गुजरा। शादी, शोर शराबा, काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी। तो अपना आप ही आज क्या बन रहे हैं? आज मैं बना रही हूँ चिकन सुप्रीम, और ये जो मैं बना रही हूँ चिकन सुप्रीम, इसमें आप अपनी बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा है। और साथ में हम बना रहे हैं बटर राइस। बिल्कुल ठीक है, मैं यही तो मैं कहता हूँ कि देखता हूँ आपकी। पहले आप, मैंने एक और बात की आप ही, जैसे आपकी रेसिपी लूंगा, उसको एज इट इज बनाऊंगा, और उसके बाद उसमें चेंजिंग लाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप कोई मसला नहीं है। देखिए, आप इसमें पता है क्या चेंजेस ला सकते हैं, मैं आपको खुद सजेस्ट कर देती हूँ। कोई भी सब्जियां जो आप चाहते हैं, सब्जियां वो वाली आप ऐड कर सकते हैं। आप चीज भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि मैंने शामिल नहीं की है। आप टमाटर इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर आप कोई नया चेंज लाएंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल लाजमी बताऊंगा। अभी आपको और मेरे तमाम सुनने वाले रेगुलर कॉलर को, शकील भाई, नोमी भाई और रेल भाई, और तमाम मेरे सुनने वालों को मेरा दुआ भरा सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मंजूर राही, एज यूजुअल। तो अब हम क्या करते हैं कि वेजिटेबल्स की मैं कर रही हूँ कटिंग। व्हाट यू कैन डू कि आप इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर सकते हैं। मैं बेकिंग ट्रे लाऊंगी, उसमें मैं सारे वेजिटेबल्स को स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहें तो नीचे कर सकते हैं, बेकिंग ट्रे के नीचे, या फिर आप इसको शामिल करके इसको ऊपर कर सकते हैं। ऊपर हम नहीं करेंगे, उसकी वजह मैं ब्रेक से वापस आने की बात बताऊंगी। जल्दी से जाइए, जल्दी से वापस आइए, मगर आना जरूर है क्योंकि जायका इसी में है। फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लाइव किचन। लाइव किचन में मैं शेफ आयशा अब्रार आज बना रही हूँ सुप्रीम चिकन। सुप्रीम चिकन के साथ हम बनाएंगे बटर राइस। अभी हमने ब्रेक में क्या किया है कि बॉइल्ड पोटैटोस को हमने कटिंग इसकी कर ली है स्लाइसेस में, और स्लाइसेस को आपने इस तरह से बेकिंग ट्रे पे फैला देना है। आप चाहें तो स्लाइसेस कट कर लीजिए, आप चाहें तो क्यूब्स कट कर लीजिए। और मीनवाइल मैंने 3 किस्म की शिमला मिर्चें, लाल, येलो एंड ग्रीन, इनकी भी कर ली है कटिंग क्यूब्स के अंदर, और इसके साथ प्याज की कटिंग मैं कर चुकी थी पहले ही। और इनको हम प्लेस करेंगे बीच में, यानी कि हम पहले पोटैटोस को प्लेस कर रहे हैं। थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर इस पे जो है वो हम स्प्रिंकल करेंगे ताकि बिल्कुल फीके फीके आपको ना लगे। और इसके बाद हम स्प्रिंकल कर देंगे वेजिटेबल्स को। इसका फायदा ये है कि जब वेजिटेबल्स बीच में रहेंगी तो वो थोड़ी सी देर से पकेंगी, नीचे से हीट मिलेगी, ऊपर से हीट मिलेगी। जो बीच में चीज होती है थोड़ा सा देर से पकती है। तो आपको पता है कि वेजिटेबल्स को पकने के लिए मैक्सिमम 5 मिनट चाहिए होते हैं, जबकि चिकन को अच्छे तरीके से पकने के लिए 40 से 50 मिनट बिल्कुल चाहिए होते हैं। इस वजह से वेजिटेबल्स मैंने ऊपर नहीं प्लेस की, वरना ये जल जाती, और अगर आप बिल्कुल नीचे इनको प्लेस करते तो भी ये जल जाते हैं। अच्छा, आलूओं को, और आलू अगर ओवर कुक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं वो। लेकिन शिमला मिर्च, प्याज, ये ऐसी चीजें होती हैं जो अगर ओवर कुक हो जाएं तो मजा नहीं आता, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। ये हो गया। थोड़ा सा नमक चला जाएगा इसमें, ऐसे रफली आप इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे क्योंकि सब कुछ ना मेल्ट हो जाएगा। ये चला गया। ब्लैक पेपर पाउडर हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे।
ये बेसिक सीजनिंग है जो आप किसी भी चीज में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से ये स्प्रिंकल हो जाएगा। थोड़ा सा और कर देते हैं, इसको करती हूँ साइड पे, और सारे के सारे वेजिटेबल्स को हम कर देते हैं प्लेस इस तरह से। इसके ऊपर चली जाएगी अब चिकन, और ये जो आप खूबसूरत सा कलर देख रहे हैं ना, रेड, ग्रीन एंड येलो, ये थोड़ा सा डिम हो जाएगा क्योंकि अभी वेजिटेबल्स पकेंगी, और जब वेजिटेबल्स पकती हैं तो थोड़ा सा इनका कलर जो है वो डिम हो जाता है। जब आप सॉस पैन में बना रहे होते हैं या किसी ऐसी चीज में बना रहे होते हैं तब तो फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, फौरन आप चूल्हा बंद कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज बेक कर रहे होते हैं, पिज्जा वगैरह, तो थोड़ा सा आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि इससे पहले कि वेजिटेबल्स का कलर खराब हो जाए आप इसको निकाल लें। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आइडियली जो कि बड़ी जरूरी है कि आपने इस चीज को कम से कम 50 मिनट तक पकाना है। अब क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, ये आपको पता है, इस वजह से हम जो है वो इसे जल्दी ही निकालेंगे, लेकिन आपने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से 50 मिनट तक पकाना है। चिकन मैं ला रही हूँ और इस पे प्लेस करके इसको ओवन रख देंगे, और चिकन हम सारी की सारी ले आएंगे और इसको हम इस सब पे इस तरह से पोर कर देंगे। इसको अभी हम फैलाएंगे। ये हो गया। अच्छे तरीके से इसको फैलाना है आपने। इफ यू वांट, आप इसको फॉइल लगा के भी ग्रिल कर सकते हैं, सॉरी बेक कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे ग्रिल कर सकते हैं स्क्यूवर्स में लगा के, वट एवर यू विश। ये सब चला गया। अब ये चले जाएगी अवन में, और अवन में पहले खोल देती हूँ। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसे बेक करना है तकरीबन 50 मिनट के लिए, और इसको हम करते हैं प्लेस। अच्छा, बड़े ध्यान से करेंगे क्योंकि ये जो है वो काफी हीट होती है, ऊपर से भी अंदर से भी। यू हैव टू मेक श्योर कि इसके ऊपर का फैन भी अच्छी तरीके से ऑन हुआ हो, सो दैट ये ऊपर से इसका कलर मजे से आए और अच्छे तरीके से चीजें गल जाएं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम तैयारी कर देंगे बटर राइस की। उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने हाथ साफ करूंगी। अच्छा, बटर राइस जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, उसमें कुछ भी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता। उसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे, इस तरफ आ जाते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी मैं अरूज बात कर रही हूँ, कराची से। अरूज, आपने पहली बार कॉल की है? जी। ओके, वेलकम टू लाइव किचन। कैसी हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? जी, आपका शो जो है वो मैंने अभी पहली बार ही देखा, तो आपका शो जो है वो सबसे बेहतरीन है और इतना प्यारा लगा है मुझे, बहुत ज्यादा। अरे थैंक यू सो मच। कौन सी क्लास में है आप अरूज? जी अभी मैं 5 क्लास में हूँ, तो अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया। आप दुआ करें कि मेरा आ जाए और मैं पास हो जाऊँ। इंशाल्लाह। पास होने की दुआ क्यों कर रही हैं आप, ये दुआ करें कि आप फर्स्ट आए हैं। वही फर्स्ट आने की। अच्छा, वही फर्स्ट आने की, यानी आपके पास होने का मतलब है कि आप फर्स्ट आएंगी। इतनी अच्छी आप पढ़ाई में? जी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है, आप अच्छे अच्छे नंबर लाएं। और ये बताएं कि कुछ, हेलो, आई एम सो सॉरी, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है क्योंकि एकदम से जो है वो शोर आया था। वरना मैं पूछने वाली थी अरूज से कि उनको खाने में क्या पसंद है, ताकि उनके लिए हम वही बनाएं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम फ्लेम में कर देती हूँ ऑन, बटर राइस की तरफ आते हैं। और बटर राइस में आप क्या क्या शामिल करेंगे, अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। आपने शामिल करना है इसमें चॉप्ड गार्लिक तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, चिकन पाउडर इसमें चला जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक चला जाएगा हस्बे जायका। इसमें हम पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। अब ये ऐड करना ना करना कंप्लीटली आपकी मर्जी, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे बटर, और जो मक्खन हम इसमें ऐड करेंगे ना, प्लीज वो सॉल्टेड लीजिएगा, जो डिफरेंट ब्रांड्स का आता है। 200 ग्राम्स की, 100 ग्राम्स का एक बार आती है, वो बहुत मजे का होता है। और वो देसी मक्खन जो होता है वो उसमें इस्तेमाल करेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा जितना इस मक्खन का आएगा। अच्छा, काली मिर्च का पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे हस्बे जायका। और चावल मैं आपको दिखाऊं कि हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं, और इस तरह के चावल होने चाहिए कि एक या तो इसमें कनी हो या फिर ये बिल्कुल खिला खिला दाने दाने वाले चावल हो। एक मैं ले लेती हूँ स्पून, और सबसे पहले तो इसमें हम बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे, और वो इस वजह से क्योंकि अगर हम बटर एज इट इज शामिल कर दें तो वो जल जाता है। अच्छा, उरूज की हमारे पास दोबारा कॉल है, देखते हैं वो क्या कहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अभी आपसे बात कर ही रही थी तो आपने काट ही दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं काट दिया। देखिए मेरे हाथ में तो कोई बटन भी नहीं है, मैंने नहीं काटा, वो खुद ब खुद कट गई होगी।
अच्छा, तो आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि आपको खाने में क्या पसंद है? जी, मुझे खाना। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आई एम सो सॉरी, कॉल दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई है। आई थिंक कि वो पीछे जो बड़ा प्यारा सा शोर आ रहा है ना, उसकी वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आई एम सो सॉरी। तो ये है कि अगर शोर पीछे एक्चुअली नहीं आता ना, तो जो बाकी हमारे व्यूवर्स होते हैं, कॉलर्स होते हैं, जो शो देखते हैं, उनको भी देखने में आसानी होती है। इस वजह से थोड़ा सा कोशिश किया करें कि पीछे से टीवी का वॉल्यूम ऑन ना हो, जो कि आपका आई नो नहीं था, लेकिन कोई शोर अगर आएगा ना पीछे तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग गुरूज। इसमें हम शामिल कर देंगे चॉप्ड गार्लिक, यानी कि चॉप लहसुन हम शामिल करेंगे और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा, हल्का सा इसमें मैं मक्खन ज्यादा पकाऊंगी। देखिए मक्खन जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब आप चाहें तो इसमें सारी चीजें शामिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गार्लिक मक्खन को हम एक साथ पकाएंगे और इसमें हम सीजनिंग्स भी शामिल कर देते हैं। नमक जाएगा, इसमें चिकन पाउडर ऐड हो जाएगा, इसमें लाल मिर्च शामिल हो जाएगी, काली मिर्च शामिल हो जाएगी। लेकिन नमक को आपने ये सोच के ऐड करना है कि जो मक्खन आप इसमें शामिल कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो सॉल्टेड है। इसके साथ साथ चिकन पाउडर आप शामिल करेंगे तो वो भी सॉल्टेड होता है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा मक्खन आप इसमें कम शामिल करेंगे। अच्छा, इफ यू वांट, आपकी मर्जी है, आप इसमें स्प्रिंग अनियंस ऐड कर सकते हैं, हरी प्याज ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप जो है वो इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो कि रेसिपी में नहीं लिखी हुई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगेगी शिमला मिर्च इसमें ऐड होके। तो थोड़ी सी मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल करूंगी, बहुत ही थोड़ी सी, और बिल्कुल फाइन चॉप करके। और थोड़ी सी मैं इसमें येलो शिमला मिर्च भी शामिल करूंगी, बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे हम इसको। और हम अब इसमें शामिल कर देते हैं सीजनिंग्स। सीजनिंग्स में चली जाएगी चिकन पाउडर सारे का सारा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च का पाउडर हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर इसमें चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि मुझे बड़ा स्पाइसी खाना पसंद है, एंड आई होप कि आपको भी यही पसंद होगा। और नमक थोड़ा सा चला जाएगा, क्योंकि चिकन पाउडर भी हमने इसमें शामिल किया। अच्छा, ये सब चला गया। इस सबको सौते करके हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। बस बहुत ज्यादा अब आपने नहीं पकाना। अब अगर और पकाएंगे ना तो मक्खन जो है वो जल जाएगा और हमारा इसमें ऑयल शामिल करने का कोई फायदा नहीं होगा। बहुत ही जो है ना वो पाकिस्तानी किस्म की मुझे इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता करके चावल हम इस पे सारे ऐड कर देंगे, लाइक दिस। अच्छा, हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप चावल को कोई भी चीज पकाएं, स्पेशली चावल, तो जो पैन है वो थोड़ा सा बड़ा लें। अगर पैन आपका छोटा होगा, चावल ज्यादा होंगे तो वो गिरेंगे साइड्स पे से, आपको चलाना मुश्किल हो जाएगा, सारे मसले जो हैं वो हो जाएंगे आपको। इस वजह से पैन हैज टू बी अ बिट बिगर, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए पैन, जैसे कि अभी ये हमारे पास है। चावल थोड़े से कम है, पैन थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, सारी चीजों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इन बटर राइस को देख के मुझे उस चीज का ख्याल आ गया, जो डिफरेंट फ्लेवर्स के आप लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, अलग अलग कंपनीज के पैकेट्स आते हैं और उसमें लिखा होता है कि जी इसको माइक्रो ओवन में आपने सिर्फ गर्म करना है और 2 से 3 मिनट के अंदर वो रेडी हो जाते हैं। उसमें भी ऐसा ही कलर होता है, अगर वो चीज फ्लेवर हो, बटर फ्लेवर हो। और हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया है। इसमें जो कलर ऐड किया है वो लाल मिर्च का है और ब्लैक पेपर का है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे इस तरह से, नीचे से अच्छे तरीके से इसको स्टर कर लेंगे। और इसमें मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी। ये हो गया, शिमला मिर्च हम शामिल करते हैं थोड़े से छोटे छोटे कटिंग करके। इस कटिंग को हम कहते हैं, जो मैं अभी करूंगी, इस कटिंग का नाम है ब्रुनॉइस। इसको फ्रेंच में ब्रुनॉइस का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही छोटे छोटे से क्यूब्स। ये हो गया। अच्छा, इसकी हम करते हैं कटिंग सबकी एक साथ, बहुत ही छोटी छोटी सी। जितनी छोटी करेंगे उतनी ही खूबसूरत ये चावलों में नजर आएगी। ये हो गया। येलो वाले की करते हैं। इफ यू वांट, आप ग्रीन शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं इसमें। कंप्लीटली आपकी मर्जी है, जिस भी चीज का आपको फ्लेवर ज्यादा पसंद हो। ग्रीन शिमला मिर्च का मुझे ऐसा फील होता है कि ग्रीन शिमला मिर्च जो है वो ज्यादा तेज होती है एज कंपेयर टू रेड एंड येलो शिमला मिर्चें। इसमें हमने शामिल कर दी है, उसको हम करते हैं स्टर। साथ साथ हमारे पास एक कॉल भी है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वो यरूज बात कर रही हूँ। आप वो यरूज बात कर रही हैं? जी। अच्छा, ये बताएं, ये जो ये रो रहे हैं, ये आपके भाई हैं या बहन है?
ये मेरी बहन है। जी बहन है। बहन है? ये बहन रोती बहुत है आपकी? नहीं रो नहीं थी, ऐसे ही। अच्छा ऐसे ही वो उनका दिल चाह रहा है कि वो जो है वो आवाज उनकी सुनाई दे कॉल में है। अच्छा जी, उरूज की कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल उरूज। अच्छा लगा आपसे बात करके 3 बार। और अब हमारे पास जो है वो एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है। आपने ब्रेक पे जाना है, जल्दी से वापस आना है। जब आप वापस आएंगे तो चावलों में मैं 2-3 चीजें और शामिल करूंगी और उसके बाद जो है वो हम थोड़ा चिकन की तरफ आ जाएंगे, उसको देखेंगे क्या सूरत हाल है उसकी। जल्दी से जाएं, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आएं, लेकिन आना जरूर है क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं लाइव किचन। लाइव किचन में मैं शेफ आयशा अबरार आज बना रही हूँ सुप्रीम चिकन, जो कि अवन में है। तकरीबन कलर आने में और एग्जैक्टली परफेक्ट उसकी जो है वो लुक आने में 10 मिनट रहते हैं और उस टाइम में वो बन जाएगी। अच्छा, राइस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था ब्रेक में, क्योंकि ऑब्वियसली राइस को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि ग्रीन अनियंस की मैं करने वाली हूँ चॉपिंग। और ग्रीन अनियंस यानी कि हरे प्याज की हमने चॉपिंग करके इसको हम सबको शामिल कर देंगे चावलों में। इन सबको हमने चावलों में शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाना है, तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा पका देंगे तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हरा प्याज जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल कच्चा रखेंगे तो कुछ लोगों को हरे प्याज का जो कच्चा फ्लेवर है ना वो अच्छा नहीं लगता। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वो एक तेजी सी उसमें फील होती है। सबको हम चॉप करके इसमें कर देंगे शामिल अच्छे तरीके से। और आप जो वेजिटेबल चाहें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चला जाएगा इसमें। और अच्छा, एक चॉपिंग बोर्ड लेने से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड मैं आपको एक टिप बताऊं कि काफी सारे लोग जब चॉपिंग बोर्ड खरीदते हैं तो वो वाला खरीद लेते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स का होता है, गोल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन साइड्स पे उसके बॉर्डर बने हुए होते हैं। तो जिस भी चॉपिंग बोर्ड के साइड्स पे बॉर्डर बने हुए हो वो प्लीज आप ना लें, क्योंकि उससे आपको चॉपिंग में आपका हाथ जो है वो टकराएगा बॉर्डर से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो छोटी छोटी सी टिप्स होती है, मैं जब भी देखती हूँ तो सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसके साथ साथ हमारे पास एक कॉल भी है, देखने कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा भी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? अब आप गेस करें मैं कौन हूँ? आवाज तो बहुत जानी पहचानी है। आयशा? हाँ। नो। हिना? यार बिल्कुल, थैंक यू। वाह, जबरदस्त। मेरी तो मेमोरी बड़ी अच्छी हो गई है। यार बिल्कुल याद रखा गया ना। मैं बिल्कुल अब याद रखूंगी, बिल्कुल याद रखूंगी। ओके, और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन सुप्रीम और मैं बना रही हूँ बटर राइस। जी देख रही हूँ, बहुत अच्छा बना रही हैं आप, और हमेशा ही बनाती हैं वैसे तो। अच्छा, थैंक यू। आप जरूर आइएगा किसी दिन खाने। आप बुलाती हैं और वैसे नहीं बुलाती हैं। बस क्या करेंगे, हम लाइन अप कर रहे हैं वैसे चीजों को, जरूर मैं बुलाऊंगी। अच्छा, कोई जी फरमाइश तो कुछ नहीं, आप हमेशा वही बनाती है जो हमें ट्राई करना होता है, मतलब आपको देख के ट्राई करती हूँ मैं। हाउ स्वीट है ना, हाउ स्वीट। कुछ और कहना चाहेंगी? नहीं, आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपका शो रोजाना देखती हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। और सबको बहुत सारा सलाम आपकी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा लगता है उन लोग से बात करके जो टीम को, जैसे मजूर लाही साहब हैं, अब हिना हैं, वो टीम को भी जो है वो सलाम वालेकुम सलाम कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ खड़े होके कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमारे सामने हमारे जो कैमरामैन है अजीम भाई, मेरे लेफ्ट साइड पे जो मेरे कैमरामैन हैं नुमान भाई, और इसके साथ साथ हमारे एक होते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग से ना एक प्रेप शेफ तो हमारे फवाद हैं, और हमारे पास एक होते हैं शानी, बड़े इंटरेस्टिंग है वो। अगर आपने कभी उनकी बातें सुन ली और आप नहीं हंसे तो लिटरली आप मेरा नाम बदल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उनको अपने शो में जरूर इनवाइट करूंगी, क्योंकि आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे, ऐसी बातें होती हैं उनकी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो बटर राइस हमने बिल्कुल कर लिए सौते, ये डन हो चुकी हैं। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि चिकन की क्या सूरत हाल है। तो मैं इसकी जो डिश है सर्विंग वो ले आती हूँ। एंड वी हैव दिस झूला टू सर्व। इसमें हम सारे के सारे राइस को कर देते हैं सर्व। दूसरा मैं चम्मच लूंगी ताकि गिरे नहीं जरा से भी। अच्छा जी, राइस को हम कर रहे हैं सर्व।
और आप चाहें तो आप चिकन जो बना रहे हैं ना, चिकन सुप्रीम, उसमें आप कोई सॉस भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्राई खाना पसंद है, जैसे कि चाइनीज ड्राई बीफ चिली, अगर आपको इस तरह का कोई खाना पसंद है तो आप बिल्कुल ड्राई भी रहने दे सकते हैं। अच्छा, चावल बड़े खूबसूरत, बड़े अलग अलग आपको फील होंगे अगर आप चावलों को बॉईल करें, और इतना बॉईल करें कि वो आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं। और आप चाहें तो आप उनको फ्रिज में भी रख सकते हैं ओवरनाइट, उस पे क्लिंग फिल्म रैप जो होता है वो लगा दें। उससे क्या होता है कि जब वो एक बार ठंडे हो जाते हैं ना और दोबारा पकते हैं तो वो दाना दाना पकते हैं, जैसे कि आज ये चावल हैं बिल्कुल दाना दाना खूबसूरत। और इस सबको हम शामिल कर देंगे। अच्छा, लेकिन दाना दाना होने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल कच्चे हो, थोड़ा सा एक जो है वो थिन सी लाइन होती है बिटवीन कच्चे चावल और बिल्कुल दाना दाना चावल। अच्छा, चावलों को हम कर रहे हैं सबको सर्व। साथ साथ हमारे पास एक कॉल भी है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? फराह इकबाल, लाहौर से। जी, आप मेरी दोस्त हैं, मुझे याद आ गया। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका याद रखने का। अरे बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। और ये बताएं कि कैसी हैं, कहाँ गायब थी इतने दिनों से? बस कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स थी इस वजह से। ओके, आज क्या कहना चाहेंगी? आज आपकी ये डिश जो झूले में झूल रही है ना चावल, वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं जी। इसलिए कि लाइट नहीं थी, वो लाइट अभी आई है। तो ये जो चिकन और चावल बनाए, इसकी रेसिपी मुझे बता दीजिए, इसलिए कि आपकी लिस्ट नहीं चलती है। लिस्ट चलती है वैसे, लेकिन हो सकता है कि आज कोई इशू हो गया हो। मैं वैसे वो भी देख लेती हूँ, आपको पूछ के बताती हूँ कि चल रही है या नहीं, और मैं साथ साथ रिकैप भी कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिकैप जरूर कर दीजिए, अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। चिकन का भी कर दीजिएगा और चावलों का भी कर दीजिएगा। और ये भी बता दीजिएगा, अगर मेरा ख्याल ये कि आपने मक्खन से किया है, और अगर ये मक्खन से नहीं करना, जिसने नहीं खाना, तो वो कैसे, क्या ऑयल में कर ले? बिल्कुल ऑयल में कर लीजिएगा। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। आप फोन रखती हैं तो मैं फौरन बता देती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, एक्चुअली हमारी जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इस वजह से रेसिपी आप लोग देख नहीं पा रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद हम चिकन को देख लेंगे। बल्कि काम करते हैं, चिकन को पहले देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि चारकोल चिकन बन जाए। मैं चिकन को बस उसकी शक्ल देख लूँ और फिर बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, लाइट ब्राउन है और थोड़ा सा और ब्राउन होना इसका बाकी है। अब मैं आपको बता देती हूँ रिकैप। चावलों के लिए जो कि आज हम बना रहे हैं, बटर राइस बना चुके हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने लेना है ऑयल 1 टेबलस्पून, उसमें आपने बटर ऐड करना है 4 टेबलस्पून। अगर आप मक्खन नहीं शामिल करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दीजिए। उसके बाद आपने उसमें चॉप्ड गार्लिक शामिल करना है। जब आप मक्खन में गार्लिक शामिल करते हैं तो वो एकदम से जो है वो पकता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके साथ साथ आपने उसमें नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, ये सब शामिल करना है। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर जरूर शामिल कीजिएगा, बहुत मजे के हो जाएंगे उससे वो। ये आपने शामिल करना है, थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें बॉइल्ड चावल जो कि बिल्कुल दाना दाना हो वो शामिल कर देने हैं। उसके साथ साथ मैंने इसमें शामिल की है लाल शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, और आप चाहें तो हरी शिमला मिर्च शामिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कोई भी और वेजिटेबल छोटे छोटे कटिंग करके, जिसको हम ब्रूनॉइज कटिंग कहते हैं, वो करके आप उसमें शामिल कर सकते हैं। आपने उसको स्टर फ्राई करना है। बिल्कुल आखिर में मैंने इसमें शामिल किया है ग्रीन अनियन, यानी कि हरा प्याज बारीक चॉप करके। उसके बाद मैंने इसे कर दिया सर्व। दैट्स जस्ट अबाउट इट। चिकन सुप्रीम की मैं रिकैप जरूर करूंगी। ब्रेक से वापस आ जाएं, मैं चिकन सुप्रीम निकाल भी लूंगी अवन से, तो जल्दी से जाएं, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आएं, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं लाइव किचन। लाइव किचन में मैं शेफ आयशा अब्रार आज बना चुकी हूँ चिकन सुप्रीम, और इसके साथ हमने बनाए हैं बटर राइस। अच्छा, बटर राइस का हमने रिकैप कर दिया था, और मिसेस फराह इकबाल ने भी बोला था रिकैप करने को। मैं अब सुप्रीम चिकन का रिकैप कर देती हूँ। अच्छा, वैसे मेथड चलता है, थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू है इस वजह से नहीं चल रहा है, लेकिन बिल्कुल मेथड जो है वो चलता है। अच्छा, सुप्रीम चिकन का हमने करना है रिकैप। सुप्रीम चिकन के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो 1 kg चिकन लेनी है विद बोन्स। उसको आपको मैरिनेट करना है एक मसाले में। जो मसाला मैंने यूज किया है उसमें है 4 टेबलस्पून दही, विनेगर हमने लेनी है, उसके साथ हमने लेनी है चिली सॉस,
सोया सॉस लेनी है, सारी चीजें 4 टेबल स्पून हम लेंगे। उसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, यानी कि काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर आप उसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। इसके साथ साथ उसमें चॉप्ड अदरक 2 टेबल स्पून, चॉप्ड लहसुन 2 टेबल स्पून, ये शामिल कर देना है आपने। इसको सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना सुप्रीम चिकन की, वो है ऑरिगैनो। ऑरिगैनो या ऑरिगेनो, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, अगर आप वो शामिल करें तो उससे जब आप अवन खोलेंगे ना तो इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आपको लगेगा पिज्जा या कुछ इटालियन बेक हो रहा है। अच्छा, ये सब आपने मिक्स कर देना है, चिकन पे लगा देना है। और चिकन को हमने हैमर भी किया था, मैरिनेट कर देना है ओवरनाइट आइडियली, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको 2 घंटे मैरिनेट कर दीजिए। उसके बाद आपने बेकिंग ट्रे लेनी है, उसमें आपने बॉइल्ड पटेटोज यानी कि आलूओं को उबाल के छील के उसके कतले काट लेंगे, वो बिछा देंगे। उस पर हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च, वो आप बिछा देंगे। अब उस पर सब्जियां आपने बिछानी है, कोई भी सब्जियां आप चाहें तो बिछा सकती हैं। जो मैंने यूज की हैं उसमें है प्याज और 3 किस्म की शिमला मिर्च, हरी, लाल और पीली, ये तीनों मैंने यूज की हैं। उसके ऊपर आप चाहें तो हल्की सी सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं, हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं आप, ताकि अच्छी मॉइस्टी बने। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो सारी की सारी चिकन आपके पास रखी हुई थी मैरिनेटेड, वो आपने इसके ऊपर बिछा देनी है। अच्छा, अब इसी रेसिपी में आप थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, आप इसी रेसिपी में थोड़ा सा ऊपर से चीज डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज, चेडर चीज आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आप इसमें मिल्क सॉस जो लजानिया के लिए हम बनाते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। चिकन जो है वो सुप्रीम होनी चाहिए आपके लिए, यानी कि आपको बहुत पसंद आनी चाहिए। जो भी चीजें आपको पसंद है वो आप शामिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चिकन सुप्रीम और इसके साथ बटर राइस। कल हम बनाएंगे एक थाई कुजीन। मैं आपको कल ही बताऊंगी कि हम क्या थाई कुजीन बनाएंगे, बहुत ही मजे का, बहुत ही हमारे टेस्ट बड से मिलते जुलते होते हैं थाई खाने, तो जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।